नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर द्वारा जवाहर नगर में लगने वाला साप्ताहिक शुक्रवार बाजार हटवाड़ा को हटाने के का दिया निर्देश। बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने मामा की होटल से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। सर्वप्रथम शिव जी के मंदिर में महापौर एवं रवि नैयर भाजपा विधायक प्रत्याशी ने माथा टेककर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान वार्ड 94 से पार्षद घनश्याम चंदलानी, वार्ड 93 के पार्षद नीरज अग्रवाल एवं आदर्श नगर सभी पार्षद भी महापौर के साथ रहे आए। घनश्याम चंदलानी ने महापौर हर नगर सब्जी मंडी की समस्याएं बताई आई। मामा का होटल स्थित कचरे का डिपो एवं वहां घूम रही दर्जनों गाय जो इस क्षेत्र के लिए विकराल समस्या बनती जा रही है भी दिखाया है। गोल मार्केट में खड़ी हुई सैकड़ों लावारिस गाड़ियों के बारे में बताया। महापौर ने इन सभी को लेकर अधिकारियों को आदेश देते कहा कि यहां से सभी गाड़ियां हटाई जाएं और जवाहर नगर फ्लैट वालों के लिए पार्किंग विकसित की जाए। कार्रवाई के दौरान एक रोचक मामला भी देखने को आया। चुनावी समय में गौ सेवा की बड़ी बड़ी बातें करने रवि नैयर जनता के द्वारा फैले हुए कचरे की ढेर के अंदर गायों की शिकायत को लेकर जब मौके पर महापौर के साथ देखने गए तो वहां पर स्थानीय पार्षद के साथ उन्हीं का बैनर नजर आया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि चुनावी समय में गौ सेवा की बातें करने वाले रवि नैयर क्या चुनाव जाने गौ सेवा छोड़ चुके हैं और अब प्रशासन के भरोसे बैठे हैं। हमने राजनीति को पल पल बदलते हुए तो देखा था, लेकिन राजनेता किस तरीके से बदल जाते हैं उनको देखकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या गौ सेवा के नाम पर चुनावी समय में जो आंसू रवि नैयर की आंखों से बहे थे क्या वह झूठे थे, जो अब उन्हें अपने क्षेत्र के कचरे की ढेर गौमाता नहीं दिखी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की तरफ से बनाए गए प्रत्याशी छोटे गरीब व्यापारियों के ऊपर महापौर के साथ आए पूरे प्रशासन का रोब दिखाकर एक हटवाड़ा लगाने को लेकर कार्रवाई करवा देते हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई करना जायज है, लेकिन जिन छोटे व्यापारियों के पास थली वालों के पास लाइसेंस है उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट करे बिना इस तरीके से उन्हें बाजार नहीं लगाए देने की असंवैधानिक कार्रवाई रोजगार पर संकट ला देती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंत्योदय के सपने को उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी चकनाचूर कर दिया गया। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या प्रशासन और वर्तमान सत्ता पार्टी के प्रत्याशी रवि नैयर अपनी राजनीति चमकाने और क्षेत्र के अंदर समस्याओं के समाधान के अंदर प्रशासन की सफलता को छुपाने के लिए क्या हटवाड़ा बाजार के व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं या फिर आने वाले दिनों में आदर्श नगर की व्यवस्था में सुधार आने वाला है। देखने के लिए निरंतर हमारा यही प्रयास रहेगा। मैं पहले भी राउंड लेती थी, अभी भी राउंड लेती हूँ। हमारे साथ 94 के पार्षद घनश्याम जी, हमारे रवि नैयर जी और नीरज अग्रवाल जी, सारे यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद हैं और मिलकर जयपुर की जनता के लिए सहूलियत का बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारा अपना शहर है, जितना साफ सुथरा और सुंदर होगा उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा और यहाँ से बहुत मुश्किल है भाई। तीनों ऊपर है, चारों पाँचों वार्डों के तीनों ऊपर आगरा जाएंगे आएंगे तो गेट तोड़ दिया गेट है, इसमें तोड़ दिया गेट। और गायों की बहुत बुरा हाल है। ये गायों में देखो ना आप एक बार, मतलब इस एरिया में 1000 से ज्यादा गाय लगवाओ। और ये डंपिंग गाड़ी भी अनिल जी, एक तो ट्रैफिक वालों को बड़ी थोड़ा पीछे बड़ी और नहीं तो फिर अपने डंपिंग जो डेड पड़ी है भैया करते हैं और माल निकाल के इधर शिफ्ट करते हैं माल और उधर यहाँ से इसको डंपिंग करो। मैंने 5 गाय चला के लाई। दूसरी जगह वो जल में है। मैं तो कहता सारी बिल्डिंग लगाओ। अगर ये छूट गई एक बाइक वाले और क्या नाम है डंपिंग यार्ड में गाय गार्ड के वाला जा डंपिंग यार्ड में कम से और फिर अगर फिर भी खड़ी होती है तो पार्किंग बना दो ताकि कम से कम रेवेन्यू तो आएगा और सारी उठवा लो। सही करते हैं, पैसे नहीं मिलते। 6-6 8-8 महीने दोबारा मैंने गाड़ी खड़ी रहती है उनकी, बढ़ती जा रही है आगे। आप देखो ना इसकी गोल मार्केट में 500 तो तेरी वाली गोल मार्केट का बिल्कुल डंपिंग यार्ड है। पार्किंग करेंगे तो सफाई तो होने लग जाएगी, सफाई होने लग जाएगी तो हमारे पास पैसा आएगा। मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। आज नगर निगम जयपुर हेरिटेज के द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है
और जिसके अंदर एक जो मासिक जो हटवाड़ा लगाने वाले जो गरीब तबका है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं उनसे क्या क्या विषय क्या हो रहा है, क्या क्या हो रही है कार्रवाई आज। कुछ भी नहीं हो रही है सर, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। गरीब आदमी है, हफ्ते में एक बार हटवाड़ा लगते हैं, वो भी लगाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, कहते माल लेके आए, कागज है हमारे पास, प्रूफ है पूरा हटवाड़ा समिति का, नगर निगम का। ये देखो अच्छा क्या 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 किस तरीके की परमिशन ले रखी हो, कितने समय से लग रहा है? 20 साल हो गए तो हटवाड़े लगते ले 2008 से परमिशन है यहाँ पे। कितने लोग लगाते हैं यहाँ पर? 150-200 लोग करीब लगाते हैं और हर हर हफ्ते लगता है? हाँ, हर हफ्ते लगता इस बार दिक्कत ऐसी क्यों आ रही है? आखिर कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है या कोई है। वजह? राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, राजनीतिक दबाव हो इस वजह से हटा। आपका नाम? शिव कुमार। तो आप जिस तरीके डॉक्यूमेंट लगे, कोई अध्यक्ष हैं आप इनके? नहीं, मंत्री हूँ मैं। अच्छा, अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पे? अध्यक्ष हैं, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या विषय है इसको लेकर? सर लगना चाहिए बताइए। हटवाड़ा, बहुत दुकान तोड़ दी मैं, हैंडीकैप हूँ, कम से कम 60 साल पुरानी दुकान नहीं मेरी, तोड़ दी, कम से कम तोड़ दी मेरी। 60 साल पुराना, मेरे पापा भी करते यहाँ काम। आपका लाइसेंस बना हुआ है टीवीसी है ना? तो क्या नगर निगम ने आपको दूसरी जगह पे भेजा है? कहीं नहीं भेजा हमारे को। तो लाइसेंस दिखाइए आपका, मोबाइल में दिखा देता ना भाई। तो कुल मिला के लाइसेंस होने के बावजूद एक तरफ तो सरकार जो पथ से जो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है लाइसेंस होने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है, तो उसको लेकर ऐसे तो धंधे ही बंद हो जाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे। धंधे पानी बंद हो जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, ऐसे फिर कौन जनता रह रही है ये बताओ। तो हमारा नया पार्षद आया, क्या किया उसने? ये कर रहे हैं पहले ही दिन जीतने के बाद सब अच्छा करेंगे, वो करेंगे। तो हमारा काम धंधा ही छीन के ले रहे हैं वो तो। कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। आइए हम जानेंगे जो भी जो जनप्रतिनिधि हैं आखिर इस कार्रवाई को क्यों कराया जा रहा है और आखिर इन लोगों से दिक्कत क्या आ रही है। माननीय पार्षद घनश्याम चंदलानी जी और नीरज अग्रवाल जी, सर ये क्या कार्रवाई हो रही है? ये कई सालों से हटवाड़ा लग रहा है, ये उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। यहाँ की जनता बहुत टाइम से बहुत दुखी है, पीड़ित है। हर फ्राइडे को करीब 10 से 15 मोबाइल हर फ्राइडे को यहाँ से चोरी होते हैं। हर फ्राइडे को बहुत समस्या अति से ज़्यादा है, इसलिए ये बिल्कुल हटाने के प्रयास में है। इसमें 93 और 94 का वार्ड आता है। आज सुबह महापौर जी हमारे साथ थी, रवि नैयर जी हमारे साथ थे, भाजपा प्रत्याशी विधायक, उन सब ने ये कार्रवाई की। अब दोबारा ये हटवाड़ा नहीं लगने देंगे यहाँ पे। हाँ सर, किस तरीके की शिकायतें मिलती है? देखिए कि ये 25 साल 30 साल हो गए यहाँ पर हटवाड़ा लगते हुए। पहले तो हटवाड़े तक सीमित था, 10-20-50 दुकानें जो आम सामानों की होती थी वो थी, लेकिन उसके अंतर्गत उसमें 500-500 700 अवैध ठेले आने लग गए, जिनमें अवैध वसूलियां भी की होती है, चोरियां भी होती है, और पूरा रास्ता जो है जाम कर दिया जाता है। यहाँ के आम लोगों को इतनी परेशानियां होती थी कि वो यहाँ से एक मोटरसाइकिल ही निकल सकती, इतना बड़ा 100 फीट का रोड है और एक मोटरसाइकिल ही निकल सकती थी। चोरियां, गंदा बोलना, चैन चोरी होना, तो इसकी जो लोगों की डिमांड थी आगे बार 93-94 की, पिछले 5 सालों से डिमांड थी कि भैया ये हटवाड़ा यहाँ से हटाया जाए, जिससे आम जन को अगर राहत मिल सके। तो आज महापौर मुनेश गुर्जर जी, आदर्श नगर के हमारे प्रत्याशी रहे हैं रवि नैयर जी और घनश्याम चंदलानी जी जो पार्षद है सिंधी कॉलोनी के, उन सबने मिलकर ये पहले तो सफाई अभियान चालू किया, और उसके बाद यहाँ पर हटवाड़े वाले हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि अगर उनके पास जो परमिशन है वो परमिशन आप कैंसिल निगम के द्वारा करवाई जाएगी उनकी। और जो अवैध ठेले वाले मेन, वो अभी तक तो एक भी आया नहीं। एक छोटा सा सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय में आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है, जिन लोगों के लाइसेंस हैं या जिन लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से लाइसेंस मिल गए, उनको बिना निर्वाचित करे या बिना दूसरी जगह भेजे हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई हो रही है, तो इसके बारे में देखिए, मैंने आपको कहा टाउन वेंडिंग और ये जो रास्ते पे ठली ठेले लगाने का जो अधिकार निगम द्वारा लाइसेंस बनाया गया वो एक भी नहीं है यहाँ पर, पहली बात। और दूसरी बात, जो उनको परमिशन 2008 की मिली हुई परमिशन है, अभी उन्होंने परमिशन वो दिखा रहे हैं हमारे को, वो जिनकी है परमिशन उस पर तो देखो हम भी कोई जो उनकी परमिशन हम भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो 10% ही परमिशन वाले, तो बाकी 90% तो इलीगल काम कर रहे हैं ना, उनको तो हटाओ ना। और जो उनके परमिशन है तो नगर निगम से वो बात करेंगे, अगर हम उनको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं या उनको हम यहाँ अंदर कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी रास्ता है वो बात की बात है, परमिशन जिनकी है। लेकिन अवैध जो ठेले वाले, सब्जी ठेले वाले हैं, अगर कोई परमिशन वाला अगर है कि यहाँ पर हटवाड़ा लगना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर ये आपका एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं,
आप खुद आदेश नहीं कर सकते? नहीं, मैं आदेश नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि हम इसके प्रयास में उनकी हेल्प करेंगे। अगर उनको परमिशन है तो जो रास्ता हम निकाल सकते हैं कि उनको रोड से हटा के अगर अंदर चौक में शिफ्ट कर दे, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब तक उनके पास परमिशन है, अगर बाकी निगम के हाथ में, सीओ साहब के हाथ में, आयुक्त आपके वार्ड में सर नो वेंडिंग जोन भी तो डिसाइडेड होंगे, वेंडिंग जोन बने हुए नहीं बने हुए? मुश्किल है। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि पहले कार्रवाई से पहले आप ना वेंडिंग जोन बनाते और उसके बाद कार्रवाई करते? देखिए, अभी तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक से हम बैठे हैं प्रयास करने के लिए, हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए कि जो अवैध लोग हैं उनको हम हटाए। वो अभी तक आए नहीं है। और जो परमिशन वाले लोग हैं जिनको परमिशन है, परमिशन दिखाओ तो कितने एरिया की है या कितने दुकानों की परमिशन है, वो स्पष्ट तो करोगे। आज यहाँ के कोई जो लोकल इनका कोई व्यापार मंडल का या इनकी जो तो 2 आदमी आए हैं, वो एक परमिशन लेके आया है जिसमें भी डेट स्पष्ट नहीं है और सिर्फ उसमें मामा की होटल लिखा हुआ है। उसमें ये ब्यौरा नहीं दिया गया कि कितनी दुकानों का बंटवारा है। अब 50 दुकानों की परमिशन के बाद आप 250 दुकानें लगा रहे हो तो वो इलीगल हुआ ना। तो हमें जितनी की परमिशन है उनको कोई ना कोई प्रयास करके उनको अच्छी जगह शिफ्ट कराएंगे, तो यही कराएंगे। ऐसा नहीं है हमें किसी गरीब को नुकसान देने का हमारा कोई वो ध्येय नहीं है, लेकिन उनके वजह से हमारे को समस्या हो रही है तो उनको भी हमारा कोऑपरेट करना चाहिए। रोड की जगह अगर चौक खाली पड़े हैं, हम सफाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अगर आप यहाँ अटवाड़ा लगा रहे हो तो रोज अगले दिन सफाई हम करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो करो। तो वो मानेंगे बात तो आगे बढ़ेंगे।